दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में दृष्टि पब्लिकेशन का वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सदैव या सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने का कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसकी कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता सबसे भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माण आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्समूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आश्रय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक सभ्यता, इसका कार्यकाल 500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग्वैदिक काल इसे देख लेते हैं। तो इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। 1400 ईस्वी में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। ऋग्वैदिक के अनेक बातों ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अश्वेस्ता से मिलती है। आर्यों की मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विचार विमर्श अलग अलग दिए हैं। जैसे प्रो मैक्समूलर ने कहा है, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, उत्तरी ध्रुव निवास स्थल था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है, सप्त सैंधव प्रदेश निवास था। दयानंद सरस्वती ने कहा है, आर्यों का निवास स्थल तिब्बत था। नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड्स ने कहा है, ये दक्षिण रूस से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा है, ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। गाइलस महोदय ने कहा है, हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से आए होंगे। प्रो पेका ने कहा है, जर्मनी की मैदानी भाग से आए होंगे। नोट में दिया हुआ है, अधिकांश विद्वान प्रो मैक्समूलर के विचारों से सहमत है कि आर्यों का मूल रूप से निवास मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्यों निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ सिंधु, स्रवस्ती, शत्रुधि यानी सतलज, विपाशा यानी विपास, पुरुषनी यानी रावी, वितस्ता यानी झेलम और अस्कनी यानी चिनाब। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र
ब्राह्मणवत्र कहलाता था। मनुस्मृति में श्रावस्ती और दृढ़ती नदियों का बीच प्रदेश में ब्रह्मावर्त पुकारा गया है। इसे त्रिवैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के दोब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियां का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तमा, मते तमा एवं नदे तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार जबकि यमुना नदी को 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत पर एवं उसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जैसे पुरुषनी को रावी नदी आधुनिक नाम है, सतुद्री का सतलज, अस्कनी चिनाब, वितस्ता झेलम, विपाशा को ब्यास, गोमती को गोमल, कुंभ या कुंभा को कंबाला और सदानीर को गंडक और कुमु को कुर्रम, सिंधु को इंडस कहा गया है। सामाजिक स्थिति। वैदिक काल की ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोता आदि के लिए एक ही शब्द यानी नृत्य का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से और ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। सामान्यतः पतिव्रता विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुतु शब्द कन्या को दिए जाने वाला उपहार का घोतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसे अमाजु कहा जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला था अनुलोम विवाह, जिसमें
उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण की पुरुष होता था। नर्तिकाओं द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की भी प्रथा थी। इनके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकन, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। विभज्य क्या होता था? इस शब्द का प्रयोग त्रिगवैदिक में वैद्य के लिए होता था। विभज्य अशिवन देवता को कहा जाता था। यक्षमा तपेदी का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। राजनीतिक स्थिति त्रिगवैदिक समाज में कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। त्रिगवैदिक लोग जनों और कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक समाज और एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले कुल थे। पहला अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस और यद्रु था। त्रिगवैदिक काल में राज का मूल आधार कुल यानी परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामिणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। राजा, फिर पुरोहित, फिर विषपति, फिर ग्रामीण, फिर कुलप होते थे। 10 राज युद्ध 10 राजाओं के साथ युद्ध 10 राज युद्ध पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर भारत वंश के राजा सुद्रास तथा 10 जानों 5 आर एवं 5 अनार के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भारत राजा सुदासा का विजय हुआ। इस युद्ध का वर्णन त्रिगवेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी थीं। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और राष्ट्र में बटा हुआ था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति, विदत प्रमुख हैं। इन संस्थाओं को राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। त्रिगवैदिक काल में महिलाओं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनैतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा को नियुक्त और पदयुक्त करने और उस पर नियंत्रण रखती थी। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भी भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। बलि यह एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन वत्र, गण, ग्राम और संघ नाम से विविध टोलियां करती थीं।
ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनसय अर्थात कबीलों का संरक्षक तथा पूरा भेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीय थी। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकनी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्ट गाय की महत्व बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्य ना मारे जाने का योग पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय को दूध दूहती थी। घोड़ा आर्यों का समाज और अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। ऋग्वैदिक में चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द है, उदर, धान्य और संपत्ति, जहाँ उदर का अर्थ अन्न मापक बर्तन जबकि धन का अर्थ अनाज है। व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों और घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। वेकनाट शूद्रखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार आदि शिल्पकारों का उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द का मिलता है और कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अष्टकनी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अस शब्द की इस काल में प्रयोग बहुत हुआ है। इसकी पहचान संभवतः तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उर्वरा उपजाऊ भूमि, लांगल और सील हर को कहा गया है। ब्रिक यह कहा गया है। बैल को करीस और साकृत कहा गया है। गोबर की खाद को सीता, हल की बनी नालियाँ को कहा गया है। अवल कूप यानी कुआं को कहा गया है। कीवस हलवाहा को कहा गया है। पर्जन्य यह कहा गया है बादल को। उदर कहा गया है अनाज मापने वाला पात्र को। तक्षण कहा गया है बढ़ाई को। विभज कहा गया है वैदयी को। और कुलिस कहा गया है ऋण लेने वाले या बलि देने वाली प्रथा को। अनस कहा गया है बैलगाड़ी को। धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक अनेक देवताओं को अस्तित्व मानता था, परंतु इसमें देवियों को अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियां थी। आकाश का देवता कहा गया है, जैसे सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्वनी आदि को। अंतरिक्ष के देवता को इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि को कहा गया है। पृथ्वी के देवता को अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि को कहा गया है।
ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेदी में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनका उल्लेख 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जिन्हें 300 सूक्त समर्पित है और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण का ऋतृषय गोप कहा जाता है। गायत्री मंत्र सविता यानी सवित्र देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सोम को पेय का पदार्थ देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। गौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को सबसे प्राचीन माना जाता है। सरस्वती नदी को देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण के संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सक के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकार कहा जाता था। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। अर्णयानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वैदिक काल में प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद की गई है। उत्तर वैदिक काल, इसका कार्यकाल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। इस युग में आर्य संस्कृति के प्रचार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष का मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं अरण्यक प्रमुख हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल में जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित घूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस संस्कृति के लोगों के मुख्य केंद्र मध्य एशिया था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। भौगोलिक विस्तार। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदा नीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल में संभवतः केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब उत्तरी भाग तक आ गया था। 600 ईसा पूर्व में आसपास उत्तर वैदिक काल में अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल विद्रोह एवं अंगराज के परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदानीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में चित्रकूट, कौंच, मैनक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। इस समय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एहि यानी आइए, क्षत्रिय के लिए अगाही यानी आओ और वैश्य के लिए आदरव यानी जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधव यानी दौड़कर आओ शब्द का प्रयुक्त होने लगा।
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों का अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्य का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों का सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपणा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गांधव और गिरगिटी, मैत्रेयी, वेदवती, कर्ष, कृष्णानी आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीना गया है तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है यह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन के एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जवालनोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कार कौन कौन है, इसे देख लेते हैं। गर्भधान, सीमा तोन्यान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण वेद, पुरुवसन, जात कर्म, निष्कर्मण, चूड़ा कर्म, विधर्म और उपनयन और वेदरंभ, केशंत अथवा गोदन, समावर्तन, विवाह और अन्येष्टि। और क्या क्या थे? विवाह के 8 प्रकार थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण कन्या के वैश्यक होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसमें अपनी कन्या का विवाह करना था। दैव विवाह क्या कहलाता था? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर लेना दैव विवाह कहलाता था। आर्ष क्या होता था? तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कराना था। प्रजापत्य वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह कौन कौन से? असुर। असुर क्या होता था? तो कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। गंधर्व विवाह क्या था? तो कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे। पैशच्य विवाह होता था सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना था। राजनैतिक स्थिति कैसी थी, तो इसे देख लेते हैं। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीलों पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश में शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया।
इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ गया और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज की आदि नामों से जाने लगा। इस काल में सभा, समिति अथवा प्रतिनिधित्व संस्थाओं का अभाव क्षीण हुआ। विदत का नमो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उसका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व शामिल हो गया। सभा नामक संस्था स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में यह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राजस्विक रासु यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्यों के उच्च पदाधिकारियों का रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाग अध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नाओं का विवरण मिलता है। सेनानी सेनापति को कहा जाता था। सूत राजा के सारथी को, ग्रामनी गांव के मुखिया को, भागदूध या कर संग्रहकर्ता को, संग्रहीता कोष अध्यक्ष को, रक्षवास पासे से खेल में राजा के सहयोगी को, छत्ता प्रतिहारी को कहा जाता था। गोवी कर्तन जंगल विभाग के प्रधान को, पाला गल विदूषक को, महिषी मुख्य रानी को, पुरोहित धार्मिक कृत्य कराने वाले को, युवराज राजकुमार को कहा जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि त्रिवैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। इतरे ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। पूर्व इसका शासन साम्राज्य और उपाधि सम्राट होता था। पश्चिम में स्वराज्य, इसका उपाधि स्वराष्ट्र होता था। उत्तर में वैराज्य और इसका उपाधि विराट होता था। दक्षिण में शासन भोज और उपाधि भोज। मध्य प्रदेश में राज और उपाधि को राजा कहा जाता था। आर्थिक स्थिति। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का वर्णन मिलता है। जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्यों का संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम और आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गया। अंतरजीखेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन मृदभांडों से परिचित थे। काले, लाल और रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित घूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पद, कृष्लन, रतिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क, जो त्रिवैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा था। व्यापार पन द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान और कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे।
उत्तर वैदिक आर्यों का समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा भी की चर्चा है, जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण, नई वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एवं प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन का प्रयोग और सज यानी सन का प्रयोग उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का भी अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ऋण क्या है? इनकी संख्या 3 थे: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों को छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण क्या होता था? तो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कराकर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक स्थिति तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य का संस्कृत केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान एवं मंत्र विधियों का भी प्रचलित था। त्रिवैदिक काल में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति यानी सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल में 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं का देवता और विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया। इस काल में 2 महाकाव्य महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को संस्कृत के बीच का अंतर, इसे देख लेते हैं। जैसे वैदिक आर्य या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, वहीं सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। आर्य बहुत वेदवाद सार्थक थे और वैदिक आर्य यज्ञ कराते थे और लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा भी विरोधी थे। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप यह लौकिक था। सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के सार्थक थे। त्रिवैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था और त्रिवैदिक आर्य हाथी यद्र से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे और हाथी और यद्र से परिचित थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में सिर स्तन यानी हेमलेट का उपयोग करते थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि लिखते थे।
वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार पितृसत्तात्मक था। वहीं सिंधु सभ्यता के लोग समाज भी परिवार आधारित था, हालांकि यह परिवार मृतसत्तात्मक था। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का अभ्यास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद में अपने पुरोहित हो गए, जैसे वेद को ऋग्वेद को पुरोहित को हित्रु कहा गया, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अर्धवायु और अथर्ववेद को ब्रह्म कहा गया। उत्तर वैदिक काल में बहुदेवावाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड्दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांस को पूर्व मीमांस एवं वेदांत को उत्तर मीमांस के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, जैसे चार्वाक को चर्वक, दर्शन को पूर्व मीमांस और प्रवर्तक को जैमिनी। योग के प्रवर्तक पतंजलि थे, दर्शन उत्तर मीमांस और प्रवर्तक वज्रयायन थे। सांख्य के दर्शन प्रवर्तक कपिल थे, दर्शन वैशेषिक और प्रवर्तक कणाद या उलूक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धगानी कहा गया है। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्मकांडों को निंदा की गई है तथा ब्रह्म की मात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छंदोदाय उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, परंतु बाद में जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृह व्यवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राजस्व से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अग्निनेष्ठ यज्ञ पापों के साक्ष्य और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामिनी यज्ञ में पशु एवं सूर का आहुति दिया जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ राजनैतिक वनवास लिए स्वस्थ तथा विद्यमान पुरुष की बलि का प्रावधान था।